बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी ने भी जबरदस्त तैयारियां की हैं और इसके लिए शिंदे और फडणवीस सरकार कुछ बड़े प्लान बना रही है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी किस तरह की तैयारियों में जुट गई है। चुनाव के चलते शिंदे सरकार ने एक बड़ा दांव खेला है। बीएमसी चुनाव में ये पिक्चर साफ हो जाएगी कि प्रदेश में जनता किसको असली शिवसेना मानती है। बीएमसी चुनाव के बहाने बीजेपी साल 2024 लोकसभा चुनाव का रण भी तैयार करने में लगी हुई है। इसके लिए बीजेपी कैसे लोगों को लुभा रही है, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। चुनाव के चलते गृह मंत्री अमित शाह भी महाराष्ट्र का दौरा करने वाले हैं और अपने अधिकारियों पदाधिकारियों के साथ में वो बैठक करेंगे और उन्हें जीत के मंत्र देंगे। सूत्रों का कहना है कि शाह अगले 2024 का जो लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फोकस बीएमसी के 227 वार्डों पर होगा। इससे पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गणेशोत्सव के अवसर को देखते हुए एक बड़ा तोहफा दिया है। फडणवीस ने कोंकण क्षेत्र में जाने वाले यात्रियों को भाजपा द्वारा उपलब्ध कराई गई 300 एसटी बसों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उनके साथ पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा भी थे। देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे के अधिकतम काम को पूरा करने का आश्वासन दिया, जिसमें बहुत ज्यादा देरी हुई है। सड़क कोंकण क्षेत्र से होकर गुजरती है और पिछले 13 सालों से उसका निर्माण अधूरा है। आपको बता दें कि मुंबई में रहने वाले कई लाख लोग हर साल कोंकण में अपने गांव गणपति उत्सव मनाने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन भीड़ की वजह से उन्हें बस या ट्रेन का आरक्षण नहीं मिल पाता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए भाजपा ने एक कदम उठाया है। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इन मतदाताओं को भाजपा बीएमसी इलेक्शन को देखते हुए अपनी तरफ आकर्षित भी करना चाहती है, जो हमेशा उद्धव की शिवसेना को वोट देते आए हैं। देखिए, ये गौर करने वाली बात है कि शिवसेना की जबरदस्त ताकत रही है बीएमसी में और ये ताकत आज तक बरकरार रही है, लेकिन अब शिवसेना में फूट होने के बाद में ये एकनाथ शिंदे के लिए भी एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। उन्हें साबित करना है कि यदि वो असली शिवसेना है तो जनता उन्हें उसी तरह से वोट दे जैसे कि अभी तक शिवसेना को देती आई है। लिहाजा बीजेपी इसके लिए उनकी मदद भी कर रही है और सरकार की पूरी कोशिश है कि बीएमसी चुनाव में एकनाथ शिंदे खुद को साबित कर पाए। अब क्या उनकी ये रणनीति सफल होती है, ये तो देखना पड़ेगा, आने वाला समय बताएगा। वहीं मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे के अधूरे कार्यों पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार अगले साल तक अधिकतम काम पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मंत्री रविंद्र चव्हाण खुद इस मामले को देख रहे हैं और आश्वासन दिया उप मुख्यमंत्री ने कि हमारी सरकार कोंकण की सुगम यात्रा के लिए अगले साल तक सड़क का निर्माण पूरा कर लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर निजी ट्रांसपोर्टर्स यात्रियों से अधिक शुल्क लेते हैं तो जांच की जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से बीजेपी तैयारियां कर रही है और तैयारियां किस स्तर पर हो रही है। देखिए, अमित शाह का भी मुंबई दौरा होने वाला है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। अमित शाह इस बार भी 5 सितंबर को मुंबई दौरे पर जाने वाले हैं। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी उत्सव 31 अगस्त से 9 सितंबर के बीच मनाया जा रहा है। ऐसे में शाह की मुंबई यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि शाह अपनी मुंबई यात्रा के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। हालांकि शाह बृहन मुंबई नगर पालिका यानी बीएमसी के आगामी चुनाव के चलते मुंबई जा रहे हैं। यहीं उनके दौरे का एक मुख्य कारण ये भी दिखाई पड़ता है कि वो आगामी चुनाव को लेकर एक रणनीति बनाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा के वरिष्ठ सूत्रों ने बताया कि शाह पार्टी की महाराष्ट्र और मुंबई इकाई के नेताओं के साथ सिलसिलेवार बैठक करेंगे। भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने यह भी कहा है, सूत्रों से जो खबर मिली है, मीडिया रिपोर्ट से जो खबर आई है, कि जब मोदी और शाह की बात आती है तो फिर कोई छुट्टी नहीं होती है। इसलिए अगर ऐसा लगता है कि वो लाल बाग चा राजा, मुंबई के सबसे पुराना गणेश पंडालों में से एक है, कि पूजा करने के लिए मुंबई आ रहे हैं, तो वो राज्य कोर कमेटी के साथ कई बैठकें भी करेंगे। शाह अगले 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन फोकस बीएमसी के 227 वार्डों पर होगा। सूत्रों के मुताबिक राज्य के नेताओं के साथ उनकी बैठक का मकसद दुनिया की सबसे अमीर नगर पालिका यानी बीएमसी की लड़ाई में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का मुकाबला करने के लिए कैडर को सक्रिय करना है। पहले ही देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि हम बीजेपी और शिवसेना का मेयर बनाएंगे, लेकिन असली शिवसेना है एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना। तो ये लड़ाई सिर्फ इस बात की नहीं है कि आपको उद्धव ठाकरे को हराना है, ये लड़ाई इस बात की भी है कि क्या जनता आपको असली शिवसेना के तौर पर स्वीकार करती है।
आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर रुका हुआ चुनाव जनवरी-फरवरी 2023 में होने की संभावना है। गौरतलब है कि शिवसेना और भाजपा गठबंधन के चलते पिछले 30 सालों से बीएमसी का कंट्रोल स्वतंत्र रूप से शिवसेना के पास ही है, लेकिन अब महाराष्ट्र की सियासी स्थिति बदल चुकी है, जंग आर पार की है। सीएम एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना के मुंबई के कई विधायकों ने भी अपना पाला बदला है। ऐसे में भाजपा उद्धव ठाकरे को यहां भी शिकस्त देने की तैयारी में है। राजनीतिक जानकार शिवसेना को मोटे तौर पर मुंबई की पार्टी के रूप में देखते हैं, इसलिए आगामी चुनाव बताएंगे कि किसमें कितना है दम। यही वजह है कि आपको उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे भी जमकर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना की दशहरे पर होने वाली रैली को लेकर भी काफी घमासान चल रहा है। यानी कुल मिलाकर अभी महाराष्ट्र का सियासी संकट टला नहीं है, बल्कि गहरा गया है और इस सियासी संकट में अब आर पार की लड़ाई है। सत्ता की लड़ाई में तो एक तरीके से एकनाथ शिंदे जीत गए हैं। पार्टी की लड़ाई में कोर्ट में क्या होने वाला है, लड़ाई काफी हद तक हो चुकी है, यानी सब लोगों को सुना जा चुका है, सबने अपने दस्तावेज रख दिए हैं, लेकिन असली परीक्षा होती है जनता के सामने। इसीलिए बीएमसी चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि आखिर जनता ने बीजेपी, एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे, इनमें से किसको चुना है और किस पर भरोसा जताया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।